टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में हम ऐसा क्या पढ़ें जो पेपर में आ सकता है या जो इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों टेरिडोफाइट जो हैं वो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, इन्हें हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं और ये सॉइल बाइंडर्स और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। टेरिडोफाइट्स में दो तरह की लीफ होती हैं, एक तो छोटी छोटी लीफ होती है जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल, और ऐसे टेरिडोफाइट्स जो माइक्रोफिलस लीफ रखते हैं उनको, उसका एग्जाम्पल है सेलेजनेला, और मैक्रोफिलस लीफ जो रखते हैं उसका एग्जाम्पल है फर्न। साथ ही साथ बच्चों कुछ टेरिडोफाइट्स में कोन या स्ट्रॉबेली भी पाए जाते हैं जैसे इक्विसिटम एंड सेलेजनेला। जो स्पोरोफिल्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में उसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। अब ये स्पोर्स एक ही तरह के हो सकते हैं यानी कि होमोस्पोरस हो सकते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस होते हैं यानी कि लार्ज और स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। तो हेट्रोस्पोर्स का एग्जांपल होता है सेलेजनेला और साल्विनिया। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में हम लोग क्या याद रखें, तो जिम्नोस्पर्म में आप लोग याद रखिएगा कि जो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है उसे हम सिकोया कहते हैं या रेडवुड ट्री कहते हैं। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म दो तरह के हो सकते हैं, ब्रांच और अनब्रांच। तो जो ब्रांच्ड होते हैं वो है पाइनस एंड सिट्रस, और जो अनब्रांच होता है उसको कहते हैं साइकस। अब जिम्नोस्पर्म की रूट्स जो होती हैं यानी कि पाइनस की रूट्स में माइकोराइजा एसोसिएशन होती है। जो फंगस यूज होती है वो जीनस ग्लोमस से बिलोंग करती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो साइकस होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसकी रूट्स में, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ में एसोसिएशन होती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो साइकस है उसमें या तो मेल कोन पाया जाएगा या फीमेल कोन पाया जाएगा, यानी कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों नहीं होंगे, जबकि पाइनस में मेल और फीमेल कोन सेम प्लांट में हो सकते हैं।